नमस्कार। गगन टीवी के इस नए अंक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो पूरे देश पर क्रिकेट का बुखार जोरों पर चढ़ रहा है। चलिए सुनते हैं सारी खबरें। पाकिस्तान पर टी20 विश्व कप में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। प्लेयर ऑफ द मैच ईशान ने 77 रनों की यादगार पारी खेली। कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। भारत की पाक पर बादशाहत बरकरार, और इस खेल में टर्निंग पॉइंट क्या क्या रहा वो भी सुनते हैं। पाक के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को पहले ही ओवर में शून्य में आउट होना इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगले ही ओवर में बुमराह का सैम अयूब और पाक कप्तान सलमान आगा का विकेट लेना। शानदार प्रदर्शन में ईशान किशन का नाम याद रखा जाएगा। 27 गेंद में अर्धशतक लगाकर ईशान ने भारत पाक के टी20 विश्व कप के मैच में सबसे तेज 50 लगाया। 34 गेंद पर इससे पहले सबसे तेज 50 विराट कोहली ने लगाया था। 158 रन बनाकर ईशान मौजूदा विश्व कप में दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज बन गए हैं। 52.66 के औसत से रन बनाए और ईशान किशन ने इस विश्व कप में। उस्मान नाकाम रहे। मैच से पहले पाक स्पिनर उस्मान तारिक के बेहद चर्चे थे। कप्तान आगा ने उन्हें अपना ट्रम्प कार्ड बताया था, मगर वह सिर्फ एक ही विकेट ले सके और 24 रन गंवा दिए। स्पिन का बोलबाला। विश्व कप के इतिहास में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है जब मैच के पहले 10 ओवरों में से 9 ओवर स्पिन गेंदबाजों ने डाले हैं। सर्वाधिक रन। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 175 रन बनाए, जो अभी तक टी20 विश्व कप में भारत पाक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रन था। तो शुरू में रन धीमे बना, लेकिन कोई डर नहीं था भारतीय खिलाड़ियों को, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस पिच पर 175-76 रन ही काफ़ी है। तो आइए पूरी स्टोरी को एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं, सुनते हैं। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि विश्व कप से जुड़ी हम और भी खबरें आपको देते रहेंगे। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैदान पर आमने सामने हो तो करोड़ों लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इस बार मैदान के बाहर की सरगर्मियों ने इस प्रतिद्वंदिता को और भी बड़ा कर दिया, मगर असर मैच के परिणाम पर कतई नहीं पड़ा। टी20 विश्व कप में भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर भारी पड़ा और 61 रनों से मुकाबला जीतकर शान सुपर 8 में पहुंच गया। यह टी20 विश्व कप में भारत की पाक की सबसे बड़ी जीत रही। इस जीत के साथ ही देश भर के टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे करोड़ों प्रशंसकों और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के चेहरे खिल उठे। आतिशबाजियों के साथ खेल प्रेमियों ने जीत का जश्न मनाया। अब टीम इंडिया का टी20 विश्व कप में पाक पर जीत का अंतर 8-1 हो गया है। भारतीय क्रिकेट के वर्चस्व का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि अहमदाबाद में वनडे विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद से भारतीय टीम आईसीसी के सीमित ओवर टूर्नामेंट में लगातार 16 मैच जीत चुकी है। भारत के लिए ईशान किशन ने 77 रनों की वो पारी खेली जो उनके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में याद की जाएगी। इसका कारण है कि पिच पर गेंद रुककर आ रही थी और टर्न भी ले रही थी। ऐसे में प्रेमदासा स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाजी बेहद मुश्किल थी, मगर ईशान ने जिस अंदाज में 40 गेंदों पर ताबड़तोड़ रन बनाए, लगा कि जैसे वह किसी और दूसरी पिच पर खेल रहे हों। उनकी इस अविश्वसनीय पारी की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। जब तक वह क्रीज पर थे, भारत 200 रन के पार जाता दिख रहा था, मगर उनके आउट होने के बाद बाकी बल्लेबाज संभल कर खेले और पाक के सामने 7 विकेट पर 176 रनों का लक्ष्य रखा। अभिषेक शर्मा, जिनसे बहुत उम्मीदें थी और आगे भी रहेगी भारतीय फैंस को, अभिषेक शर्मा एक बार फिर शून्य पर आउट हो गए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 32 रन बनाए, लेकिन यदि आप देखें तो पूरे खेल में पाक बल्लेबाजी थी एकदम बिल्कुल फ्लॉप रही।
जवाब में खेलने उतरी पाक टीम 18 ओवर में महज 114 रन बनाकर लुढ़क गई। पाक कप्तान सलमान आगा ने पहले गेंदबाजी चुनी तो फैसला भारी पड़ गया। पाक की ओर से सर्वाधिक 44 रन विकेटकीपर बल्लेबाज उस्मान खान ने बनाया, जबकि 7 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े भी नहीं पा सके। उस्मान के अलावा सिर्फ शाहीन शाह, अफरीदी नवाज 23 ही 20 रन के आंकड़े को पार कर सके। भारत के 7 में से 6 गेंदबाजों ने विकेट साझा किए। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट, जबकि कुलदीप यादव और तिलक शर्मा ने 1-1 विकेट लिए। पाक टीम ने दूसरे ओवर में 13 रन तक ही 3 विकेट गंवा दिए थे और यहीं से पाक की हार की शुरुआत भी हो गई। पंड्या ने पारी का पहला ओवर मेडन फेंका और साहिबजादा फरहान को 0 पर बोल्ड कर दिया। 0 को मिड ऑन हुक पर रिंकू सिंह के हाथों कैच कराया। बुमराह की पहली गेंद पर शहीम 6 रन बनाकर छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर पगबदा हो गए, यानी LBW। इस ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान सलमान अली आगा 4 रन बनाकर मिड ऑन पर पंड्या को बेहद आसान सा कैच दे बैठे। फिर वहां से पाक उबर नहीं सका। उस्मान ने हालांकि पंड्या पर छक्के के साथ शुरुआत की थी, फिर अक्षर पर लगातार 2 चौके मारे, मगर इसी ओवर में उन्होंने बाबर आजम को होल्ड कर पाक को हार की तारीख दे दी। और इस मैच के बाद माननीय गृह मंत्री जी का भी प्रतिक्रिया आया है। इस प्रतिक्रिया को भी हम आपसे साझा करेंगे। प्रतिक्रिया को आपके सामने रखते हैं। प्रतिक्रिया ये है कि माननीय गृह मंत्री ने जो लिखा है, जस्ट मिनट में आपको बता रहा हूँ किधर लिखा है भाई, मैंने देखा था। देखिए, गृह मंत्री जी का एक बड़ा ही प्यारा सा आया है, ये वाला आप पढ़िए। बहुत अच्छा प्रदर्शन टीम इंडिया। खेल का फॉर्मेट, स्थान और तारीखें बदल सकती है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का नतीजा हमेशा एक सा ही रहता है। पूरी टीम को हार्दिक बधाई। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। तो गृह मंत्री ने भी अपना संदेश भेजा है टीम को, और जो हिंदुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, पाकिस्तान को पटकनी देकर भारत सुपर 8 में पहुंचा। और इस बार भी दोनों कप्तानों ने आपस में हैंडशेक हाथ नहीं मिलाया, लेकिन जीत का स्वाद भारत ने चखा। इस चैनल पर दी गई आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।